हम्म। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कार्यरत हूँ। जी। जो अभी भारत सरकार के द्वारा नए कृषि कानून लाया गया है, जो कृषि कानून लाए गए हैं, इसके विषय में आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि सरकार द्वारा बहुत लंबे समय से ये कानून लंबित थे। पिछली सरकारें भी इनको लाना चाहती थी, लेकिन ये कार्यान्वित नहीं हो पाए थे। ये कानून जो हमने जिनका अध्ययन किया है अच्छी तरह से, और हमें एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते हम ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि किसान भाइयों, आप किसी भी तरह से किसी पॉलिटिक्स में, राजनीति में न पड़ें, और किसी के कहने पर आप गुमराह न हों। ये तीनों ही कानून आपके हित में हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो कभी भी सपने में भी कभी क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसानों का अहित सोच सकते हैं? जो आदमी देश के लिए दिन रात चौबीसों घंटे अपनी जान लगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो क्या किसानों के कभी अहित में सोच सकता है? ऐसा आपके मन में ये बात विचार आया कहाँ से कि ये कानून जो बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये किसानों के लिए अहित में होगा या किसानों के लिए नुकसानदायक होगा? मैं किसान भाइयों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अब तक अपने माल को केवल एक सीमित स्थानों तक ही बेच पाते थे, कि आपने केवल आप मंडी में ले गए और मंडी में जाकर के आड़तिया की जो मर्जी होती थी। मैंने तो बहुत नज़दीकी से देखा है कि जब आप अपनी ढेरी को ले जा कर के आड़तिया की दुकान पर, जब आप अपनी ढेरी ले जा कर के वहाँ खोलते हैं, डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आड़तिया उसकी सफाई कराना शुरू कर देता है उस ढेर की, और सफाई होकर के ढेरी को अच्छी तरह से चमका के उसके बाद एक झुंड आता है परचेजर का, और परचेजर का झुंड आकर के चारों तरफ से आपकी ढेरी को घेर लेता है, और आकर के आड़तिया का जो एजेंट होता है वो कहता है बोली शुरू करो। तो वो लोग बोली करते हैं, बोली शुरू होती है, धान की बोली 800, 805, 820, 815, 840, 850, 900, 1100, 1200, और वो सब जो होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं, जो एजेंट जो परचेजर आते हैं, ढेरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो परचेजर जो आपस में मिले हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि आज तैने 500 कुंटल माल आज तैने खरीदना है, कल को 500 कुंटल मैंने खरीदना है, तो आज तू जो मैं इससे ऊपर मत बोली लगाना। तो जो उनमें सब में मिली भगत होती है उनकी, किसान भाइयों आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? तो उन्होंने जिसने आज बोली, आप उस ढेरी की बोली लगा दी 1300 रुपये, बस 1301, 1302, 1303, डन, बस 13 आगे बढ़ गए। वो अगली बोली उसने आड़तिया ने कट से नोट कर लिया कि आपकी ढेरी का मूल्य 1300 रुपये मिला, और वो टीम जो थी 20 आदमियों की परचेजर की, वो अगली ढेरी पर बढ़ गई। तो अगली ढेरी उसमें से आज दिन में रामलाल ने आज दिन में 200 कुंटल खरीद लिया, 500 कुंटल उसके हिस्से में आ गया, 500 कुंटल उसके हिस्से में, 500 कुंटल उसके हिस्से में, और ऐसे करके, और उन्होंने अपना कोटा, जो परचेजर थे एजेंट, उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। आपको ये रेट और आड़तिया बीच में मिला हुआ है, आड़तिया ने उसकी मिली भगत है, उसे तो उसे कमीशन मिल रहा है आपके प्रोड्यूस पर। और उसके अलावा जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो अदृश्य चीज़ें हैं जो आड़तिया के और परचेजर के बीच में जो होती हैं, उनका तो आपको किसान भाइयों आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। किसान आड़तिया जो परचेजर है उस बाद में भी आड़तिया को देते हैं, आपके माल का कमीशन तो देते ही हैं, उसके अलावा आड़तिया जो है, जो परचेजर हैं, वो बाद में आड़तिया के साथ उसकी साठगांठ होती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये खुली छूट दी गई कि आप अपने माल को, जरूरी नहीं कि आप अपने माल को इस मंडी में, पर्टिकुलर किसी एक मंडी में जाकर के बेचें। आपको लगता है कि वहाँ ये मंडी में गड़बड़ हो रही है, तो हम तो जाकर के मुजफ्फरनगर की मंडी में बेचेंगे, या हम तो हापुड़ की मंडी में जाके बेचेंगे, या हम रायबरेली की मंडी में जाकर के बेचेंगे, और आपको कहीं भी आप अपने माल को बेचेंगे, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये कानून जो भी है आपके भले के लिए है, और आपके माल की अच्छी कीमत देने के लिए है। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ये सरकार कभी भी आपको किसी आपके अहित में काम करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में कहा जा रहा है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की खेत पर कब्जा कर लेना चाहती है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? किसान भाइयों, मैं बहुत नज़दीकी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण आप लोगों के सामने, एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे बगल में, हमारे नज़दीक बाराबंकी में एक किसान है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी के पास अपनी जो ज़मीन है, वो मुश्किल से उनकी अपनी ज़मीन 2 एकड़ ज़मीन उनके पास रही होगी। राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया, उनको जो प्रदेश सरकार की जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम TNV एक प्रोग्राम चलता था, उस प्रोग्राम के तहत राम कुमार वर्मा जी को तमिलनाडु में एक बार भ्रमण करने का मौका मिला।
उन्होंने वहाँ तमिलनाडु में जाकर के देखा कि किसान केले की खेती बहुत अच्छी केले की खेती करते हैं और उससे वो लाखों रुपए बीघा, लाखों रुपए एकड़ कमा रहे हैं। तो राम कुमार वर्मा जी ने आते ही अपनी जो पहले उनकी ट्रेडिशनल जो खेती थी, प्रचलित खेती थी धान गेहूं को, उन्होंने उसी दिन से उस खेती को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं केले की खेती करूंगा। आज आप किसान भाइयों, आज आप सरप्राइज करोगे कि आज राम कुमार वर्मा जी कम से कम नहीं तो 200 हेक्टर में 200 हेक्टर ज़मीन अपने आसपास के जितने गांव हैं उन गांव में जाकर के वो लीज पे, पट्टे पे ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं उन किसानों की, और लेकर के उसमें केला, और एक साल केवल एक खेत में एक ही साल वो केला लगाते हैं। केला और टमाटर, केला टमाटर, केला टमाटर, ये दो ही फसल की वो खेती करते हैं। और आज राम कुमार वर्मा जी के पास कम से कम 500 हेक्टर ज़मीन में केला लगा हुआ है बाराबंकी के अंदर। और राम कुमार वर्मा जी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए लीज पर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। और उन किसानों को इसमें एक और सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है, देखिए, आपकी ज़मीन को ही लीज उस पर लिया, ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लिया, और आपको ही उसमें काम करने के लिए रोज़गार भी आपको ही देते हैं। वो आपके घर में 4 हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बेटा है आपका, चाहे आप खुद हैं, आप ही आओ और आप अपनी ज़मीन में, जो आपने अपनी ज़मीन उनको ठेके पर दी है, कॉन्ट्रैक्ट पर दी है, अब आप अपनी ज़मीन में खेती खुद ही करो। जैसे आप अपने खेत में गुड़ाई करते थे, पानी लगाते थे, सब कुछ आप ही करो, और आपको रोजाना 400 रुपये प्रति मेंबर पर, 400 रुपये दिहाड़ी, 200, 250, 300 दिहाड़ी रुपये पर प्रतिदिन के हिसाब से वो उनको दिहाड़ी भी दे रहे हैं। तो बताइए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं और आपको रोजगार भी दे रहे हैं, और आपका डबल इनकम, जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के खेत पर उन्होंने आपकी ज़मीन 5 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर ले ली, और वो चाहे उसमें से कितना कमा रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते कि राम कुमार वर्मा 1 एकड़ में से, जहां आप केवल धान का 20,000 रुपये सालाना कमाते थे, वहाँ राम कुमार वर्मा उसमें से 2 लाख रुपये प्रति एकड़ या 3 लाख रुपये प्रति एकड़ कमा रहे हैं। तो ये वो जितना कमा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़मीन को, जिससे आपको 20,000 रुपये, जो आपको 4,000 रुपये बीघा मात्र उठती थी, राम कुमार वर्मा उसके 10,000 रुपये बीघा आपको देने के लिए तैयार है। वो 10,000 रुपये बीघा कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं पर साल, 10,000 रुपये पर साल, मतलब आपको 5 साल के लिए दिया तो 50,000 रुपया एक बीघा का आपको ठेका कॉन्ट्रैक्ट पर राम कुमार वर्मा ने ले लिया। और राम कुमार वर्मा चाहे उसमें से जो मर्जी कमाए, लेकिन आपको उसी ज़मीन में, आपके ही अपने खेत पे आपको रोजगार दे रहे हैं। तो इससे बताइए ना, आपकी ज़मीन गई, और वो जिनके 5 साल पूरे हो जाते हैं वो ज़मीन अपनी चाहे तो छोड़ दे, और जो अपनी ज़मीन वापस ले ले, और नहीं चाहे तो आगे और 5 साल के लिए और दे दे उनको कॉन्ट्रैक्ट। मतलब तो इसमें नुकसान हर्ज कहाँ हो रहा है, बताइए? मतलब कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों को भड़काया जा रहा है वो गलत भड़काया जा रहा है। अच्छा, अब आपका सिंधु बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के लिए कोई संदेश है? हमारा तो किसानों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हम भी एक कृषि वैज्ञानिक होने के साथ साथ हम भी एक किसान के बेटे हैं। हमने खेती के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है, हमने खेती की है और हमारी खेती आज भी हो रही है, और हम लोग अब वैज्ञानिक खेती करने का समय आ गया है, और नई आधुनिक तकनीकी के साथ हमारे किसान भाई चलें। तो ये एक आधुनिक तकनीकी का आपकी तरक्की का एक मार्ग खुला है, आपकी तरक्की का एक रास्ता खुला है, कि ये इसलिए आप ये सोचे हों कि इससे कोई आपका नुकसान होने वाला है। मैं नहीं समझता, कि मैं आपसे फिर बार यही अनुरोध करता हूं कि आप इसको, अपने आंदोलन को आप वापस लें, और सरकार के साथ मिलजुल करके, कंधे से कंधे मिला करके, आपको ज़बरदस्ती, आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अगर हो रही है तो कोई ज़बरदस्ती आकर के आपकी ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आपको दबाव तो नहीं डाल सकता। आपकी मर्जी, आप करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपकी मर्जी आप न करिए, आप अपने आप खुद करिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है उसको बगल में अगर हो रही है, तो आपके बगल में दूसरे गाँव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो रही है, तो आप जा करके उसको देख लो कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कैसे कर रहा है। जब आप देख लेंगे तो वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। जब आप उसको देख लेंगे तो सीइंग बाय बिलीविंग, जब आप देख लेंगे तब तो अपनी आंखों से आप भी वैसा ही करिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाइए। अगर कोई नई तकनीकी का कोई वैज्ञानिक आकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगता है, कोई बिजनेसमैन करने लगता है, तो वो साइंटिफिक खेती करेगा, और आप उसकी साइंटिफिक खेती को देख करके आप भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसमें नुकसान कहाँ है, किस पॉइंट पे नुकसान है? कोई कहीं भी पूरे तीनों कानूनों में कहीं किसी तरह का किसान को एक पैसे का नुकसान नहीं है। ये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने इस आंदोलन को, किसान भाइयों, कृपया वापस ले लें, तो ये सबके लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।